वर्टिकल सर्कुलर मोशन देखिएगा, इसको VCM बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं। आज हम पढ़ेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, VCM बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच्छा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कहे तो कैसा, एक ऐसा सर्किल जो वर्टिकल प्लेन में है। कैसा प्लेन में है? जैसे इमेजिन कीजिए इस प्लेन में ऐसे ऐसे सर्किल है, ऐसे नहीं है, अर्थ पे नहीं है, कैसे है, ऐसे है। जैसे साइकिल का टायर लीजिए, पहिया लीजिए और ऐसे करके रख दीजिए, समझ रहे हैं ना। 16 का रख देंगे तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। साइकिल का पहिया लेकर के जो रिम ले लीजिए, साइकिल का रिम को अगर 16 करके रख देंगे अर्थ पे तो हॉरिजॉन्टल सर्किल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और ऐसे अगर खड़ा करके रखेंगे तो क्या हो जाएगा? वर्टिकल। क्या हो जाएगा? वर्टिकल। देखिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्लियर है, दिख रहा है ना। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में देखना ध्यान से, इसमें देखिएगा पहले ऐसे सर्कुलर मोशन है, बढ़िया से बनाते हैं, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। एक बांध लेते हैं सेंटर पे, रस्सी में एक बॉल बांधते हैं, एक एंड में बॉल रहता है, दूसरा एंड को सेंटर से क्या कर देते हैं, इधर देखना भाई, फोन अंदर रखिए, इधर देखिए, सेंटर, एक एंड को रस्सी को कहां रखे? सेंटर पे। कहां रखे? दूसरा एंड से बॉल को बांध दिए और किस प्लेन में? वर्टिकल सर्कुलर प्लेन में ऐसे ऐसे मोशन कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। ऐसे घुमाना समझ रहे हैं, ऐसे ऐसे घुमाना, ऐसे ऐसे घुमाना समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो एक एंड तो यहाँ पे बना हुआ, अगर मेरे हाथ को रस्सी मानी है तो एक एंड तो यही यही है, और दूसरा एंड कैसे कर रहा है? घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? समझ रहे हैं ना, इस तरह से हो रहा है। तो ये होगा रेडियस, ये क्या होगा बाबू? तो जितना रस्सी की लंबाई होगा उतना ही रेडियस होगा कि अलग होगा? उतना ही होगा, समझ रहे हैं ना, उतना ही रेडियस में घूमेगा। अब देखिएगा बाबू ध्यान से, ये होता है सबसे लोवेस्ट पॉइंट, इसका नाम क्या होता है? लोवेस्ट पॉइंट। इसका नाम क्या रखा गया है? लोवेस्ट पॉइंट। अच्छा, यहाँ के ए पॉइंट नाम रख देते हैं, यहाँ का कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा कि नहीं होगा? अरे तभी सर्कुलर मोशन करेगा, जब तो वेलोसिटी नहीं लोगे होगा सर्कुलर मोशन। तो वेलोसिटी यहाँ पे यू देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यहाँ का वेलोसिटी एक अलग मान लेते हैं, इसका नाम बी रख देते हैं पॉइंट, इसका नाम क्या मान लेते हैं? सी। इसका नाम क्या मान लेते हैं? इसका नाम क्या मान लेते हैं? डी। इसका नाम क्या रख देते हैं? डी। ध्यान से देखिए, हालांकि हमको ए बी सी ए का काम है, डी का कोई मकाम नहीं है। ध्यान से देखिएगा, हम बोल रहे हैं क्या इसमें क्वेश्चन कैसे रहेगा, आप ये बताओ जरा सा सोच करके। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हो सकता है अगर यहां का स्पीड कम रखोगे तो पूरे सर्किल पे चलेगा क्या? पूरे सर्किल पे क्योंकि कम रखोगे तो ऐसे ऐसे करेगा, क्या होगा? ऐसे ऐसे होगा कि नहीं होगा? इसको पेंडुलम मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जिसको ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। पेंडुलम में ऐसे, पेंडुलम जैसे जैसे करता है वैसे करेगा। ऑसिलेटरी मोशन के फॉर्म में, किस फॉर्म में? समझ रहे हैं? ये कब होगा? जब यहां से नीचे रहेगा, इससे आगे हो जाएगा तो फिर पेंडुलम या ऑसिलेटरी नहीं करेगा। इससे जैसे आगे जाएगा, ऐसे देखो, ऐसे चलेगा ऊपर आ गया, फिर उससे आगे नहीं जा रहा तो रस्सी धड़ाम से गिर जाएगा, ढीला होगा और क्या हो जाएगा? ऐसे देखे हो नहीं देखे हो? नहीं देखे हो? ऐसे ऐसे नचा रहे 90 से आगे बढ़ गया, ये जो एंगल है ये 90 से आगे बढ़ गया, यहां पे आ गया, इस वाले पॉइंट पे, इस जोन में कहीं पे आ गया, इस जोन में कहीं पे भी आ गया, और तब क्या होगा? अगर क्रॉस नहीं कर पाया तो धड़ाम से गिर जाएगा। क्या हो जाएगा? अरे इसको सी पॉइंट को नहीं क्रॉस कर पाया तो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा कि नहीं? का रस्सी ढीला हो जाएगा। रस्सी क्या हो जाएगा? ऐसा देखे हो नहीं देखे हो? करके देख लेना प्रैक्टिकल। ऐसे करोगे, जब यहां तक जाए उसके बाद नहीं क्रॉस कर पाए तो रस्सी सीधा गिरेगा, तब सर्कुलर ट्रैक पे नहीं चलेगा, पीछे सर्किल के शेप में नहीं आएगा, वहां से डायरेक्ट नीचे आ जाएगा, यानी लीव कर जाएगा। सर्किल को क्या कर देगा? सर्कुलर ट्रैक को क्या कर देगा? छोड़ देगा। ये सर्कुलर पाथ को छोड़ देगा कि नहीं छोड़ देगा? समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं? लेकिन अगर एक बहुत ज्यादा वेलोसिटी हो जाए तो इसको भी क्या कर देगा? क्रॉस कर जाएगा। इसको सर्कुलर क्रॉस करेगा तो इसको बोलेंगे कंप्लीट सर्कुलर मोशन। क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं लूपिंग ऑफ लूप या लूपिंग द लूप। लूपिंग द यानी कंप्लीट लूप बनाएगा। कंप्लीट क्या बनाएगा? तो तीन बन रहे हैं, तीन केस होगा। एक मिनिमम वेलोसिटी रखेंगे, यहां तक नहीं पहुंचा, यहां से नीचे तक रहा, तो ये क्या होगा? ऑसिलेटरी मोशन। कैसा मोशन? अगर यहां से यहां बीच में कहीं भी आ गया तो इसको बोलेंगे लिविंग द सर्कुलर मोशन इन मिड वे। लिविंग द सर्कुलर मोशन, लिविंग द सर्कुलर मोशन इन मिड वे, यानी बीच में ही क्या कर दिया? छोड़ दिया। सर्कुलर मोशन करना बीच में ही क्या कर दिया? समझ रहे हैं? बीच रास्ता में ही छोड़ दिया। अगर कंप्लीट कर देगा तो उसको कहेंगे लूपिंग द लूप। क्या बोलेंगे? लूपिंग द लूप। अब तीन केस पढ़ेंगे। कितना केस पढ़ेंगे? तीन केस। लिखे गया? चलिए तीन केस लिखते हैं। यहां पे देखिएगा, यहां पे तीन केस लिखते हैं, दिख रहा है प्रॉपर? यहां पे पहला कंडीशन लिखेंगे, यहां इधर लिखेंगे तो पूरे क्लियर नहीं दिखेगा, इसी वजह से यहां पे लिखते हैं। यहां पे लिखेंगे, इधर देखिए ध्यान से, पहला लिखते हैं
फर्स्ट केस पेंडुलम, फर्स्ट, इसी को बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी। इधर देखेंगे ऑसिलेटरी, गड़बड़ होगा तो आप सही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सही है ना? अभी ऑसिलेटरी मोशन देखिए, ऑसिलेटरी मोशन कब होगा? जब थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए बाबू? ये जो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। 90 से क्या होना चाहिए? या समझ रहे हैं कि नहीं? 90 से ज्यादा होगा तो फिर ऑसिलेटरी रहेगा क्या? 90 से कम होना चाहिए, थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे करना चाहिए। समझ में आ रहा है? समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं? तो 90 से थीटा का वैल्यू 90 से क्या होना चाहिए? कम। 90 से क्या होना चाहिए? दूसरा जो होगा बाबू, दूसरा हो रहा है लिविंग द सर्कुलर ट्रैक। लिविंग द सर्कुलर ट्रैक, ये कब होगा? जब थीटा का वैल्यू 90 से क्या होगा? बड़ा, और 180 से क्या होगा? थीटा 90 से बड़ा होना चाहिए। थीटा क्या होना चाहिए? 90 से, यानी 90 से बड़ा होगा थीटा, और 180 से क्या होगा? छोटा होगा। तब क्या होगा? यहां तक बीच में कहीं जाएगा और 80 सीधा क्या होगा? गिर जाएगा। इसका मतलब लीव कर जाएगा। क्या कर जाएगा? सर्कुलर ट्रैक को, लिविंग द सर्कुलर ट्रैक। तीसरा इधर दिख रहा है, देखिए, तीसरा होगा कंप्लीट सर्कुलर मोशन। क्या होगा? जिसको लूपिंग द लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लूपिंग द लूप। लूपिंग द, इसी को बोलते हैं कंप्लीट सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं? कंप्लीट सर्किल, या कंप्लीट सर्किल बोल देते हैं। कंप्लीट सर्किल होगा। इस केस के कंप्लीट सर्किल ये थीटा कितना होना चाहिए? बोलिए। ग्रेटर देन 180 डिग्री, ग्रेटर देन 180 से ज्यादा होना चाहिए ना? नहीं समझे? यहां से आगे बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? कंप्लीट नहीं कर जाएगा क्या? अरे ये देखो देखो देखो, यहां आएगा तो क्या होना चाहिए? ये 180 से ज्यादा होगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? कंप्लीट सर्किल पे चल जाएगा। क्लियर है? अरे बोलो यार क्लियर है तो बोलो क्लियर है। ओके है ना? अब ये बताओ बाबू, अगर बी पॉइंट पे गया है, सुनो ध्यान से, बी पॉइंट पे गया था, ए और बी के बीच का हाइट कितना होगा? आर के बराबर होगा। इसमें किसी को शक है? किसी को शक है क्या? ए से बी के बीच में हाइट कितना होगा? आर होगा ना? ए बाबू ये आर है तो ये आर नहीं होगा? और ये ए से सी के बीच का क्या बताइए कितना होगा? 2r। कितना आर? कितना हो जाएगा ये? 2r। कितना हो जाएगा? कोई क्लियर है? अब देखिए जल्दी, पहले ये बना लीजिए। अब इसमें देखेंगे क्या बाबू? नीचे बताओ तो क्या होगा? सुना ध्यान से, पहले तीसरा केस शुरू करेंगे। पहले कौन सा केस शुरू करेंगे? तीसरा, लूपिंग द लूप। क्या स्टार्ट करते हैं? लूपिंग द लूप। कहोगे सर ऐसा नहीं करते थे कभी, आप पहला दूसरा पढ़ाते तब तीसरा बनाते थे। हम बोले पहले तीसरा समझेंगे तभी पहला दूसरा समझ में आएगा, इसी वजह से पहले तीसरा मेरा मजबूरी है, पहले तीसरा मेरा मजबूरी है। तो अब देखो, इसको कंप्लीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्लीट सर्किल। अब जरा से सोच करके बताइएगा, कंप्लीट सर्किल कैसे होगा? सोच करके जरा से बताइएगा। हम आपसे पूछे बाबू, हम आपसे पूछे यहां पे कौन सा फोर्स लगेगा, तो कहोगे सर एक mg लगेगा। क्या लगेगा? रस्सी में क्या लगेगा दोस्त? तो टेंशन लगेगा। रस्सी में क्या लगेगा? कोई दिक्कत है? किसी को आपत्ति है तो बोलो। किसी को कोई आपत्ति नहीं है? जब यहां पे भी आएगा बॉल तो नीचे क्या लगेगा बाबू? mg। और इसी रस्सी में नीचे क्या लगेगा? टेंशन। किसी को कोई दिक्कत है? हम बोले थे सर्कुलर ट्रैक पे कोई पार्टिकल चल रहा है तो एक फोर्स, सेंटीपिटल फोर्स लगना चाहिए ऑलवेज सेंटर की तरफ। ऑलवेज किसकी तरफ? अब बताओ, ऊपर टेंशन लग रहा है, नीचे mg लग रहा है। अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो क्या सेंटीपिटल फोर्स मिलेगा? अरे ऊपर और नीचे का बराबर हो जाएगा तो नेट फोर्स तो कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो नेट फोर्स तो अभी चाहिए, किसके तरफ चाहिए? सेंटर की तरफ। किसके तरफ चाहिए? तो बताओ, mg ज्यादा होना चाहिए, टेंशन ज्यादा होना चाहिए? टेंशन ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अरे भाई ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ऐसे है कोई, सेंटर की तरफ का फोर्स ज्यादा होगा तभी तो सेंटर की तरफ फोर्स बचेगा। तो टेंशन ज्यादा होना चाहिए, mg क्या होना चाहिए? हम आपको पहले बताए यार, दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो क्या करेंगे? बड़ा में से छोटा को क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत है ना इसमें? अरे तो ऑफकोर्स सिंपल सी लॉजिक है। दो आदमी मिलकर मुख्य से इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है बैल, तो जिधर ज्यादा फोर्स लगाएंगे उधर जाएंगे। इधर 50 से इधर 5 से खींच रहा है तो हम किधर से जाएंगे? इधर जाएंगे। कितना से जाएंगे? 50 से जाएंगे, 45 से। कितना से जाएंगे? तो सीधी सी भाषा में तो यहां पे लगाओ, इधर देखना बाबू, इधर यहां पे लगाओ तो नेट फोर्स बताओ कितना होगा? T माइनस mg। ये किसके बराबर होगा? FC के बराबर। किसके बराबर होगा? हम क्या बोले थे? नेट फोर्स किसके तरफ चाहिए? सर्कुलर ट्रैक पे है तो सेंटर की तरफ। किसके तरफ? सेंटर की तरफ जो भी फोर्स नेट फोर्स लगता है उसको FC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम पहले आपको बताए, जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है उसको क्या? नेट फोर्स सेंटीमीटर के बराबर लिखते हैं। तो T माइनस mg, FC बराबर क्या होगा? m।
यहाँ का वेलोसिटी कितना है बाबू यू, एम यू स्क्वायर बाय क्या लिख देंगे आर। यहाँ का वेलोसिटी भी मान लेते हैं, यहाँ का वेलोसिटी कितना मान लेते हैं, तो टी बराबर बोलिए बाबू क्या हो जाएगा एम यू स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी। बोलिए होगा कि नहीं होगा, होगा ना, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट का बाबू बताइए, सी पॉइंट का लोवेस्ट पॉइंट, इसको क्या लिख देते हैं, एट लोवेस्ट पॉइंट ए, एट लोवेस्ट पॉइंट क्या लिखते हैं, एट लोवेस्ट पॉइंट ए। लोवेस्ट पॉइंट ए जैसे करेंगे, अब देखिए अब टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाते हैं, क्या बोलते हैं एट टॉप मोस्ट पॉइंट। टॉप मोस्ट पॉइंट कौन सा है रंजन बोलिए तो, सी है। कौन सा है, सबसे ऊपर वाला पॉइंट कौन सा है, सी है। उस पे लिखिए फिर इक्वेशन, तो टी भी नीचे एम जी भी, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो माइनस करोगे या प्लस करोगे, प्लस करोगे, इतना कॉमन सेंस है ना। अरे बैल तुम्हारे ऊपर एक ही डायरेक्शन में दो फोर्स लगे, तो दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे, क्या करोगे, तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्यों माइनस करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। अगर दो आदमी एक इधर खींचेगा एक इधर खींचेगा तो उधर ही जाएंगे जिधर फोर्स ज्यादा होगा, तो माइनस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, माइनस करना। और सेम डायरेक्शन में है तो प्लस, तो टी प्लस एम जी बराबर क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय एम वी स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा आर। नेट फोर्स बराबर एफ सी लिखोगे। यहाँ का वेलोसिटी कितना है बाबू, भी है। वेलोसिटी कितना है, यहाँ का वेलोसिटी भी है, तो भी लोगे कि यू लोगे, भी लेंगे। यहाँ पे टॉप का है, ये कौन सा है, ये अलग वेलोसिटी है, ये लोवेस्ट पॉइंट है, तो इसको लोवेस्ट लिख दें, एल लिख दें, इसको एल लिख देते हैं, इसको एल लिख देते हैं, इसको एल लिख देते हैं, उसको क्या लिख देंगे, एच लिख देते हैं, हाईएस्ट पॉइंट क्या लिख देते हैं, लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत है। अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाइए, क्या निकालिए, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाइए। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहता है, इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा नहीं, यहाँ फ्रिक्शन फोर्स तो वर्क नहीं कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं है, तो क्या अगर बोले थे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, क्या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो हो और एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो वर्क करे, तब क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आप अप्लाई करेंगे। बताइए कंडीशन, तो बताइए यहां जो अप्लाई करेंगे, यहां जो अप्लाई करते हैं, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। जैसे अप्लाई करोगे बाबू, तो यहां बताइए के इनिशियल प्लस यू इनिशियल, क्या साइड, के फाइनल प्लस यू, के इनिशियल क्या होगा बोलिए तो साइड, यहां पे 1/2 एम यू स्क्वायर क्या हो जाएगा। अरे यहाँ का काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो यहाँ की वेलोसिटी लोगे कि नहीं लोगे, और यहाँ नीचे सबसे नीचे है, तो हाइट कुछ हुआ क्या, हाइट नहीं हुआ तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, जीरो होगा, कितना होगा, होगा ना। अरे आरके में पूछेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, जीरो। तो यहाँ तो देखो ना सबसे नीचे टॉप बॉटम पॉइंट पे है, तो हाइट कुछ नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा। और एक बात समझे, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा तो इसका वेलोसिटी स्पीड कम होगा, स्पीड क्या होगा, लेकिन इसका हाइट बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, नहीं समझे। जैसे स्पीड कम क्यों होगा, क्योंकि नीचे एमजी लग रहा है, नीचे क्या कर रहा है, तब ना कहीं ना कहीं घटा रहा है। और क्या होगा, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होता है एम जी इंटू एच, एम जी इंटू, जैसे एच बढ़ेगा तो उसे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। तो ये बताओ यहां जब पहुंचा तो यहाँ का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 1/2 एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी बाबू कितना हो जाएगा, एम जी, और हाइट कितना लोगे 2r, हाइट कितना लोगे, एम जी इंटू क्या लिखोगे 2r। समझ में आया प्रयासो, क्या है हाइट यहां से यहां तक कितना है, r और r में कितना है 2r। तो अब देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दे सब में, ये कैंसिल हो जाएगा, m तो अभी कैंसिल हो ही रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी खत्म हो जाएगा, यू स्क्वायर बचेगा, ये भी स्क्वायर बचेगा, क्या बचेगा भी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 4rg, कितना हो जाएगा, समझ रहे हो ना। अरे बाबू सब में m है तो कैंसिल कर सकते कॉमन लेकर, समझ में आया क्या बोल रहे हैं। उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ, तो ये 2 से मल्टीप्लाई 2 कैंसिल, यहां भी 2 कैंसिल, लेकिन यहां 2 मल्टीप्लाई में चल जाएगा तो 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब बताओ कोई दिक्कत है, अब यहां से भी स्क्वायर निकालो, यू स्क्वायर माइनस क्या लिखोगे 4rg, बी स्क्वायर बराबर कितना, यू स्क्वायर रहने दो, यू स्क्वायर पहले निकालेंगे, यहाँ का वेलोसिटी पूछेगा, यू का वेलोसिटी वैल्यू कितना हो। अब बाबू बताओ ध्यान से, हम आपसे पूछ रहे हैं सबसे नीचे रस अगर रहेगा बॉटम पॉइंट पे तब रस्सी टाइट रहेगा कि ऊपर जाएगा तब टाइट रहेगा रस्सी, सोच करके बोलना जरा सा,
सोचो जरा सा पहले, एक सेकंड 2 सेकंड दिमाग को गहराई तक सोचो। रस्सी में स्टोन बांध दिए, नीचे लटका हुआ है, तब ज्यादा टाइट रहेगा कि ऊपर जाएगा रस्सी क्या रहेगा नीचे। अभी तुम सोचा तो तुम सही बोला, अगर तुम बेड़ा सोचे बोल दिया तो कहा ऊपर बोल दिया। भाई नीचे जब टाइट रहेगा तो एमजी नीचे लग रहा है, क्या लग रहा है, उसको खींच रहा है तो रस्सी टाइट ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऊपर जाएगा तो एमजी भी नीचे लग रहा है और रस्सी भी किधर, एमजी नीचे लग रहा है, जिसको क्या गिरना चाहेगा नीचे, तो उसका क्या होगा, श्रिंक कर जाएगा। क्या हो जाएगा? अब बताओ, अगर बाय द वे रस्सी में टेंशन जीरो ना हो तो ये यहां तक चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे गिरता क्यों है, जीरो हो जाता है टेंशन तभी। अरे जीरो हो जाएगा तो रस्सी में टेंशन जीरो तक आराम से गिर जाएगा, लूज होगा क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। लेकिन टेंशन जीरो ना हो तक क्रॉस कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? लेकिन अगर यहां पे टेंशन जीरो भी हो जाए और थोड़ा सा भी आगे बढ़ जाए तो इधर गिरेगा कि इधर जाएगा? बोलो, यहां पे टेंशन जीरो हो जाए, टेंशन मैक्सिमम होगा तो क्रॉस तो कर ही जाएगा, टेंशन नॉन जीरो होगा तो क्रॉस। यहां पे चांसेस है जीरो होने का, सबसे कम कितना हो सकता है, जीरो। निगेटिव में तो नहीं जा सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है, और उससे ज्यादा होगा तब तो क्रॉस कर ही जाएगा कंप्लीट सर्किट। लेकिन जीरो भी होगा तब भी क्रॉस कर जाएगा, क्यों, जीरो रहे और थोड़ा सा वेलोसिटी रहेगा तो आगे चल जाएगा। किधर चल जाएगा? आगे चलेगा तो आगे भागेगा और पीछे आएगा। भाई यहां से थोड़ा सा भी तुम घरका दो किसी को तो पीछे आएगा क्या, किधर जाएगा, आगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ में आई बात की नहीं? तो मिनिमम यहां पे टेंशन जो मिनिमम लेंगे वैल्यू कितना लेंगे, जीरो। कितना लेंगे? तो एट यहां पे टॉप मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट है, टी हाईएस्ट का वैल्यू कितना लोगे, मिनिमम। मिनिमम वेलोसिटी कितना लेंगे, ये मिनिमम कितना लोगे, इससे कम नहीं हो सकता, जीरो। जीरो लोगे तो ये कितना हो जाएगा, जीरो प्लस एम जी बराबर क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, आर। बाबू एम एम कैंसिल हो जाएगा तो वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आर जी हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, कितना हो जाएगा? अब यहां पे वी स्क्वायर का जगह पुट कर देंगे वैल्यू, यू स्क्वायर बराबर आर जी प्लस 4 RG, मतलब 5RG। यू बराबर निकालेंगे अंडर रूट 5RG। इसका मतलब कंप्लीट सर्किल पूरा करने के लिए नीचे पॉइंट का वेलोसिटी कितना याद रखोगे, अंडर रूट 5RG। अंडर रूट क्लियर है, समझ में आई बात? इससे ज्यादा होगा तो पूरा तो करिए लेगा। अरे ज्यादा वेलोसिटी कर दोगे तो डेफिनेटली पूरा करेगा, करेगा ना। लेकिन धीरे से लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा, पूरा कर भी सकता है और गिर भी सकता है। तो कम से कम कितना वेलोसिटी यहां पे रखे कि पूरे सर्किल कंप्लीट कर दे, कितना करना पड़ेगा? इससे ज्यादा दोगे तो नहीं होगा पूरा, डेफिनेटली होगा। इससे ज्यादा दोगे तो डेफिनेटली होगा। अरे 60 मीटर का बाउंड्री है, 80 मीटर का कोई मान दिया तो बाउंड्री नहीं होगा क्या? मिनिमम कितना माना पड़ेगा, 60। इसी तरह देखो ना, कम से कम इसका वेलोसिटी अंडर रूट 5RG चाहिए। इससे ज्यादा होगा तब तो और क्रॉस कर जाएगा, लेकिन तेजी से करेगा। क्या करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है, जल्दी लिखिए। ये हो गया। तो पूछता है आपसे कंप्लीट सर्किल के पूरा करने के लिए लोवेस्ट पॉइंट का वेलोसिटी कितना होना चाहिए, तो आप क्या कहोगे, अंडर रूट 5RG। क्या बोलोगे? फिर से सुनो, इसमें समराइज करते हैं बाबू, सुन लेना बढ़िया से। सबसे पहले वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे देखे तो दोनों पॉइंट का नीचे और ऊपर का आपको इक्वेशन लिखने आना चाहिए, फोर्स का इक्वेशन। नीचे एमजी लगा, ऊपर टेंशन लगा। हम बोले टेंशन ज्यादा होना चाहिए, एमजी कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगा तभी सर्कुलर ट्रैक पे चलेगा, अदरवाइज तो टेंशन में से एमजी को माइनस करेंगे, वो आ गया नेट फोर्स किसके तरफ, सेंटर की तरफ। क्योंकि ये ज्यादा है, ये कम है तो सेंटर की तरफ आ गया। और सेंटर की तरफ जो भी फोर्स होता है उसको किससे इक्वेट करते हैं, एफसी से। किससे इक्वेट करते हैं, एफसी से। तो नेट फोर्स बराबर एफसी लिखे, यहां से एक निकल गया। फिर यहां पे आए तो टेंशन भी नीचे और एमजी भी दोनों किधर लग रहा है, नीचे। जब दोनों नीचे लगेगा बाबू, तो दोनों नीचे लगेगा तो नेट फोर्स किससे, टेंशन प्लस एमजी बराबर क्या हो जाएगा, एमवी स्क्वायर बाय आर। याद रखे यहां का वेलोसिटी अलग है बाबू, यहां का वेलोसिटी क्या होगा, अलग होगा। और कॉमन सेंस से बता भी सकते हैं, यहां वेलोसिटी ज्यादा होगा तो यहां क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि नीचे तो ज्यादा होगा, जैसे जो ऊपर जाएगा ग्रेविटी उसका वेलोसिटी क्या करता है, कम करता है। क्या करता है, करता है कि नहीं करता है? तभी स्टोन एक जगह पे जाकर रुक जाता है, तब गिरना शुरू हो जाता है। देखो ना बाबू, ये जो है ना वी स्क्वायर की जगह तो कितना निकाला, देखो टेंशन जब जीरो किया, मास मास कैंसिल कर दिया तो वी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, आरजी हुआ। यहां समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? यहाँ पे तो वी स्क्वायर का जगह आरजी पुट करोगे बाबू, आरजी प्लस 4RG कितना हो जाएगा, हो जाएगा ना। समझ में आया कि नहीं आया? यहां पुट कर देते, वी स्क्वायर बराबर क्या है, आरजी। क्लियर है? अब क्लियर है ना? तो क्या हो जाएगा, यू का वैल्यू कितना, अंडर रूट 5RG होना चाहिए, याद रहेगा। और हम बोले टेंशन का वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकता है, कुछ भी मैक्स, अगर जीरो नहीं होगा तब तो पूरा कर ही लेगा, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए, जीरो। अरे वेलोसिटी मिनिमम निकालना चाहिए, निकालना है तो टेंशन भी आपको क्या लेना पड़ेगा, मिनिमम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, मिनिमम। ठीक है, क्लियर है, जल्दी ठीक। अब देखेंगे ध्यान से, अगर हम आपसे पूछे इस वाले इक्वेशन में, ये इक्वेशन देख रहे हैं,
पुट द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 1। किसमें? इक्वेशन 1 में जैसे पुट करोगे आप क्या होगा देखो तो बताओ। जैसे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे आप वैल्यू, इक्वेशन 1 क्या है? T लोवेस्ट बराबर एम, यू के जगह क्या लिखोगे बोलो? स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, 5rg लिख दें, बोलो जावेद। स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा बाबू? रूट भी हट जाएगा, रूट भी क्या हो जाएगा? समझ रहे हैं ना? u के जगह अंडर रूट 5rg लिखेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा बाबू? mg। ये क्या हो जाएगा? ये दोनों का बाबू कैंसिल कर दो तो 5mg प्लस mg मतलब कितना? T लोवेस्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6mg। सबसे ज्यादा होगा कि कम होगा? ये सबसे ज्यादा होगा। क्या होगा? इससे ज्यादा जानते हो ना? इस किस केस में? कंप्लीट सर्किल के केस में पूछेगा लोवेस्ट पॉइंट का वेलोसिटी कितना होता है तो क्या कहोगे? क्या कहोगे? याद रहेगा ना? किस केस में? कंप्लीट सर्किल के केस में लोवेस्ट पॉइंट का वेलोसिटी 6mg होगा और हाईएस्ट का क्या होगा? 0 होगा। हाईएस्ट का मिनिमम होगा, इसका मैक्सिमम होगा। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं? जल्दी ये लिखिए, उसके बाद एक दूसरा केस डिस्कशन करेंगे। अच्छा मिटा देगा, पहले मिटा देते, रुकिए कर ही देते, 2 मिनट में डिस्कशन कर दे। ऑसिलेटरी वाला कर देते, मिटा देते, ये मिटा दे। अच्छा ये रहने दो, ये रहने दो, इसका काम है, इसको ये सब मिला मिटा देते। अभी देखना ध्यान से, दूसरा ऑसिलेटरी मोशन देख। पहला ऑसिलेटरी मोशन आओ, ऑसिलेटरी के केस देखते हैं। कौन सा देखते हैं? कौन सा देखोगे? ऑसिलेटरी मोशन बाबू। ऑसिलेटरी मोशन के लिए ऑसिलेटरी मोशन के लिए आपको क्या बताए थे? यहां से चलकर मैक्सिमम यहां तक पहुंच पाए, इससे आगे नौटंकी करने लगते हो क्लास में भी। क्लास है यहाँ पे, कब तो लोगों को समझ में नहीं आता है ना, राय लेने लगता है क्लास के बीच में। सोते हुए चाहोगे पढ़ ले तो देखो ध्यान से। अगर क्या करेंगे, क्या गड़बड़ हो गया था क्या? इधर देखो, अगर आप क्या करोगे, यहां से यहां तक जाना चाह रहे हो ऑसिलेटरी मोशन, तो मैक्सिमम कहां पे पहुंचना चाहिए? बी पे। इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं पहुंचने के लिए आपका वेलोसिटी तो मालूम है, यहां का वेलोसिटी क्या होना चाहिए? लेस देन होना चाहिए कितना से? अंडर रूट 5rg से होना चाहिए ना? ये तो डेफिनेटली जानते हो। इससे कम होगा कि ज्यादा होना चाहिए? इससे डेफिनेटली कम। इससे ज्यादा होगा तो कंप्लीट सर्किल चल जाएगा, तो ऑसिलेटरी कहां से होगा? समझ रहे हो ना? इससे कम होना चाहिए। इससे क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। आप समझो कितना होना चाहिए? कंप्लीट नहीं होना चाहिए बाबू। बी से आगे जाएगा तो लीव कवर कर जाएगा। अरे वही तो बोल रहे बैल, ऑसिलेटरी मोशन करवाना है। ऑसिलेटरी मोशन करवाने के लिए वेलोसिटी 5√5rg से ज्यादा होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। डेफिनेटली दोनों केस के लिए क्या होना चाहिए? कम। हाँ, तो ऑसिलेटरी मोशन तभी कंप्लीट होगा बाबू जब मैक्सिमम यहां तक पहुंचे पार्टिकल। कहां तक पहुंचे? इससे आगे, इससे आगे, इससे आगे नहीं पहुंचेगा तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा? यहाँ का 0। कितना होना चाहिए? यहाँ का वेलोसिटी कितना होना चाहिए? तो नहीं निकाल लोगे यहाँ का वेलोसिटी, निकल जाएगा। अरे इससे आगे नहीं जाए, इसके लिए यहाँ पे वेलोसिटी आगे कितना हो जाए? 0 हो जाए। अगर इस पार्टिकल को फेंक रहे हैं, यहीं तक आए, इसके ऊपर नहीं जाए, इसका मतलब यहाँ तक आने के बाद इसका वेलोसिटी क्या हो जाए? 0। क्या हो जाए? 0। बताओ यहाँ का वेलोसिटी कितना होना चाहिए? अब देखो, अप्लाई COM जैसे अप्लाई करोगे, कहां पॉइंट पे? यहां का वेलोसिटी आपको 0 मालूम है, यहां का मालूम नहीं है। किस केस के लिए? ऑसिलेटरी के लिए। सब चीज अलग हो गया। अब ऑसिलेटरी के लिए सब चीज क्या हो गया? तो यहाँ 0 क्यों माने? क्योंकि इससे ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, यहीं तक रहना चाहिए मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो जैसे करोगे K इनिशियल प्लस U इनिशियल बराबर K फाइनल प्लस K इनिशियल में बाबू क्या होगा? 1/2m और ये U स्क्वायर। इनिशियल पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 यहाँ पे बताओ क्या होगा? K फाइनल 0, क्योंकि वेलोसिटी कितना है? और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgr। किसके बराबर हो जाएगा? क्योंकि हाइट कितना है बाबू? समझ रहे हो ना? यहाँ बाबू वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी है, और हाइट 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? 0। यहाँ वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी 0, हाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया mgr। अब देखो बाबू, m क्या हो गया? कैंसिल, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो U स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2rg। 2r हो जाएगा। जी आर या आरजी को U बराबर निकालोगे अंदर रूट क्या हो जाएगा? 2rg। तो बताओ इससे ज्यादा होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए? ऑसिलेटरी के लिए इससे कम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इससे मिनिमम, तो इसको ये जो निकला है
लेस देन √2rg होना चाहिए। इससे ज्यादा हो गया, इसके बराबर होगा तो वहां तक पहुंच जाएगा। तो इससे क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। इससे क्या होना चाहिए? ये किसके लिए होना चाहिए? ऑसिलेटरी के लिए। किसके लिए? ऑसिलेटरी के लिए। ठीक है बाबू। तो यहां के बाद हम लोग फर्स्ट केस का डिस्कशन जो करेंगे, किसमें करेंगे? फर्स्ट केस का डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे। ठीक है। एक बात और आपको हम बता चुके हैं, कंप्लीट सर्किल के केस में यहां का वेलोसिटी और यहां का वेलोसिटी आप निकाल कर रखेंगे। ये हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा कर देंगे। ठीक है। ठीक।